महाभारत के शांति पर्व में भीष्म ने युधिष्ठिर को एक अद्भुत कथा सुनाई। हिमालय का विशाल सेमल वृक्ष अहंकार में डूबा, वायुदेव को ललकार बैठा। लेकिन जब प्रलयंकारी वायु सामने आई तो उसे मानना पड़ा कि बल नहीं, बुद्धि और विनम्रता ही रक्षा करती है। भीष्म बोले, दुर्बल को बलवान से वैर नहीं करना चाहिए, और सबसे बड़ा शत्रु है लोभ, जिससे पाप और अधर्म जन्म लेते हैं। पर रहस्य यह है, वे कौन से महापुरुष हैं जिनके संग से मनुष्य लोभ पर विजय पा सकता है। जानने के लिए अंत तक देखिए। युद्धोत्तर महाभारत। युद्ध के बाद धर्मराज युधिष्ठिर की शंका शांत करता है। भीष्म का गीता सा उपदेश पर राज सिंहासन पर बैठे पांडवों को शांति कहा। गांधारी का शाप पूर्ण होता है। यदुवंश का विनाश, कृष्ण का महाप्रयाण, परीक्षित का जन्म, और फिर धरती से विरक्त पांडव, हिमालय की राह पर अंतिम यात्रा। यह है युद्धोत्तर महाभारत, जहां संघर्षों के बाद भी धर्म की यात्रा अनंत और प्रकाशमयी है। यह है युद्धोत्तर महाभारत, जहां विजय केवल युद्ध की नहीं, आत्मा की शांति और धर्म की खोज है। यह है युद्धोत्तर महाभारत, जहां अंत नहीं, बल्कि धर्म की अनंत यात्रा का आरंभ है। ओम नमो नारायणाय। श्री हरि श्री महर्षि वेद व्यास प्रणीत महाभारत पंचम खंड शांति पर्व, गीता प्रेस, गोरखपुर। हरि बोल। युद्धोत्तर महाभारत शांति पर्व, अध्याय 154। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, जो बलवान, नित्य निकटवर्ती, उपकार और अपकार करने में समर्थ तथा नित्य उद्योगशील है, ऐसे शत्रु के साथ यदि कोई अल्प बलवान, असार एवं सभी बातों में छोटी हैसियत रखने वाला मनुष्य मोहवश की बघारते हुए अयोग्य बातें कहकर वैर बांध ले और वह बलवान शत्रु अत्यंत कुपित हो उस दुर्बल मनुष्य को उखाड़ फेंकने के लिए आक्रमण कर दे, तब वह आक्रांत मनुष्य अपने ही बल का भरोसा करके उस आक्रमणकारी के साथ कैसा बर्ताव करे जिससे उसकी रक्षा हो सके। भीष्म जी ने कहा, भरत श्रेष्ठ, इस विषय में विज्ञ पुरुष वायु और सेमल वृक्ष के संवाद रूप एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं। हिमालय पर्वत पर एक बहुत बड़ा वृक्ष था जो बहुत वर्षों से बढ़कर प्रबल हो गया था। वह स्कंद, शाखा और पत्तों से खूब हरा भरा था। उसके नीचे बहुत से मतवाले हाथी तथा दूसरे पशु धूप से पीड़ित और परिश्रम से थकित होकर विश्राम करते थे। उस वृक्ष की लंबाई बहुत अधिक थी, छाया बड़ी सघन थी। उस पर तोते और मैनाओं के समूह बसेरा लेते थे। वह वृक्ष फल और फूल दोनों से ही भरा था। दल बांधकर यात्रा करने वाले वणिक, वनवासी, तपस्वी तथा दूसरे राहगीर भी उस रमणीय एवं श्रेष्ठ वृक्ष के नीचे निवास किया करते थे। उस वृक्ष की बड़ी बड़ी शाखाओं तथा मोटे तनों को देखकर देवर्षि नारद उसके पास गए और इस प्रकार बोले, अहो शालमले, तुम बड़े रमणीय और मनोहर हो। तुमसे हमें सदा प्रसन्नता प्राप्त होती है। तुम्हारी शाखाओं पर सदा बहुत से पक्षी तथा नीचे अनेकानेक मृग एवं हाथी प्रसन्नतापूर्वक निवास करते हैं। तुम्हारी विशाल शाखाओं और मोटे तनों को वायुदेव भी किसी तरह तोड़ नहीं सके हैं। क्या पवनदेव तुमसे विशेष प्रसन्न रहते हैं, अथवा वे तुम्हारे सुहृद हैं जिससे इस वन में सदा तुम्हारी रक्षा करते हैं? भगवान वायु तो छोटे बड़े वृक्षों को क्या, पर्वतों के शिखरों को भी हिला देते हैं। वे पाताल, सरोवर, नदियों और समुद्रों को भी सुखा सकते हैं। निश्चय ही वायुदेव तुम्हें अपना मित्र मानने के कारण ही तुम्हारी रक्षा करते हैं। इसी कारण तुम अनेक शाखाओं से संपन्न, पत्ते और पुष्पों से हरे भरे हो। तुम्हारे पास यह बड़ा ही रमणीय दृश्य है कि पक्षी तुम्हारी शाखाओं पर प्रसन्न रहकर रमण करते हैं। वसंत ऋतु में इन पक्षियों का मधुर स्वर बड़ा ही मनोहर जान पड़ता है। अपने यूथकुल से सुशोभित हाथी धूप से पीड़ित होकर तुम्हारे पास आकर सुख पाते हैं। दूसरी जाति के पशु भी तुम्हारी शोभा बढ़ाते हैं। तुम सबके निवास स्थान होने के कारण मेरु पर्वत के समान सुशोभित होते हो। तपस्या से शुद्ध हुए तापसों, ब्राह्मणों तथा श्रमणों के वास से तुम्हारा यह स्थान मुझे स्वर्ग के समान जान पड़ता है। प्राचीन नीति संवाद, नारद जी का सेमल वृक्ष को उसका अहंकार देखकर फटकारना। नारद जी ने कहा, शालमले, इसमें संदेह नहीं कि तुम्हें अपना बंधु अथवा मित्र मानने के कारण ही सर्वत्रगामी भयानक वायुदेव सदा तुम्हारी रक्षा करते हैं। शालमले, मालूम होता है
तुम वायु के सामने अत्यंत विनम्र होकर कहते हो कि मैं तो आपका ही हूं, इसी से वह सदा तुम्हारी रक्षा करता है। मैं इस भूतल पर ऐसे किसी वृक्ष, पर्वत या भवन को नहीं देखता जो वायु के बल से भग्न न हो जाए। मेरा यही विश्वास है कि वायुदेव सबको तोड़कर गिरा सकते हैं। कुछ ऐसे कारण अवश्य हैं जिनसे प्रेरित होकर वायुदेव निश्चित रूप से सपरिवार तुम्हारी रक्षा करते हैं। निस्संदेह इसी से तुम यूं ही खड़े रहते हो। सेमल ने कहा, ब्राह्मण, वायु न तो मेरा मित्र है, न बंधु है, न सुहृद ही है। वह ब्रह्मा भी नहीं है जो मेरी रक्षा करेगा। नारद, मेरा तेज और बल वायु से भी भयंकर है। वायु अपनी प्राणशक्ति के द्वारा मेरी 18वीं कला को भी नहीं पा सकता। जब वायु वृक्षों, पर्वतों और दूसरी वस्तुओं को तोड़ता हुआ मेरे पास आता है, उस समय मैं बलपूर्वक उसकी गति रोक देता हूं। इस प्रकार मैंने वायु की गति को अनेक बार रोक दिया है, अतः वह कुपित हो जाए तो भी मुझे उससे भय नहीं है। नारद जी ने कहा, शालमले, इस विषय में तुम्हारी दृष्टि विपरीत है, इसमें संशय नहीं है। वायु के बल के समान किसी भी प्राणी का बल नहीं है। इंद्र, यम, कुबेर तथा वरुण ये भी वायु के तुल्य बलशाली नहीं है, फिर तुम जैसे साधारण वृक्ष की तो बात ही क्या है। प्राणी इस पृथ्वी पर जो कुछ भी करता है, उसकी शक्ति और प्राण देने वाले सामर्थ्यशाली भगवान वायु ही हैं। जब ये प्राण ठीक ढंग से काम करते हैं तब प्राणी चेष्टा करते हैं, और जब ये अव्यवस्थित हो जाते हैं तब प्राणी विकृत हो जाते हैं। इस प्रकार पूजनीय वायु की पूजा न करना तुम्हारी बुद्धि की लघुता के सिवा और क्या है। शालमले, तुम सारहीन और दुर्बुद्धि हो। बहुत बातें बनाते हो तथा क्रोध आदि दुर्गुणों से प्रेरित होकर मिथ्या बोलते हो। तुम्हारी इस बातचीत से मेरे मन में रोष उत्पन्न हुआ है। मैं वायु के सामने तुम्हारे इन दुर्वचनों को अवश्य सुनाऊंगा। चंदन, शाल, देवदारू, बेत, धामिन और अन्य बलवान वृक्षों ने भी कभी वायु पर आक्षेप नहीं किया है। वे अपने और वायु के बल को भली भांति जानते हैं, इसीलिए वे श्रेष्ठ वृक्ष वायु के सामने मस्तक झुका देते हैं। परंतु तुम मोहवश वायु के अनंत बल को नहीं समझते। अब मैं वायु के पास जाकर तुम्हारी बातें कहूंगा। प्राचीन नीति संवाद। नारद जी की बात सुनकर वायु का सेमल को धमकाना और सेमल का वायु को तिरस्कृत करके विचारमग्न होना। भीष्म जी कहते हैं, राजेंद्र, सेमल से ऐसा कहकर नारद जी वायु के पास गए और उसकी सब बातें कह सुनाई। नारद जी ने वायुदेव से कहा, हिमालय के पृष्ठभाग पर एक सेमल वृक्ष है जिसकी छाया विशाल और जड़ें बहुत गहरी हैं। वह तुम्हारा अपमान करता है। उसने तुम्हारे प्रति बहुत आक्षेपपूर्ण वचन कहे हैं जिन्हें मैं तुम्हारे सामने कहना उचित नहीं समझता। वायुदेव, मैं जानता हूं कि तुम समस्त प्राणियों में श्रेष्ठ और महान हो। क्रोध में तुम यम के समान भयंकर हो। भीष्म जी कहते हैं, राजन, नारद की यह बात सुनकर वायुदेव कुपित होकर शालमली के पास गए और उससे कहा। वायुदेव बोले, शालमले, नारद कहते हैं कि तुमने मेरा अपमान किया है। अध्याय सेमल का अहंकार और वायु का पराक्रम। वायु बोले, सेमल, तुमने इधर से जाते हुए नारद जी से मेरी निंदा की है। मैं वायु हूं, तुम्हें अपना बल और प्रभाव दिखाता हूं। वृक्ष, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूं। तुम्हारे विषय में मुझे सब कुछ ज्ञात है। भगवान ब्रह्मा जी ने प्रजा की सृष्टि करते समय तुम्हारी छाया में विश्राम किया था। दुर्बुद्धे, उनके विश्राम करने से ही मैंने तुम पर यह कृपा की थी, इसी से तुम्हारी रक्षा हो रही है। द्रुमाधम, तुम अपने बल से नहीं बचे हुए हो, परंतु तुम अन्य प्राकृतिक मनुष्य की भांति जो मेरा अपमान कर रहे हो, इससे कुपित होकर मैं अपना वह स्वरूप दिखाऊंगा जिससे तुम फिर मेरा अपमान नहीं करोगे। भीष्म जी कहते हैं, राजन, पवनदेव के ऐसा कहने पर सेमल ने हंसते हुए से कहा, पवन, तुम कुपित होकर स्वयं ही अपनी सारी शक्ति दिखाओ। मेरे ऊपर अपना क्रोध उतारो। तुम कुपित होकर मेरा क्या कर लोगे? पवन, यद्यपि तुम स्वयं बड़े प्रभावशाली हो, फिर भी मैं तुमसे डरता नहीं हूं। मैं बल में तुमसे बहुत बढ़ चढ़कर हूं, अतः मुझे तुमसे भय नहीं मानना चाहिए। जो बुद्धि बली होते हैं वे ही बलिष्ठ माने जाते हैं। जिनमें केवल शारीरिक बल होता है
वे वास्तव में बलवान नहीं समझे जाते। सेमल के ऐसा कहने पर वायु ने कहा, अच्छा, कल मैं तुम्हें अपना पराक्रम दिखाऊंगा। इतने में ही रात आ गई। उस समय सेमल ने वायु के द्वारा जो कुछ किया जाने वाला था उस पर मन ही मन विचार करके तथा अपने आप को वायु के समान बलवान न देखकर सोचा, अहो, मैंने नारद जी से जो बातें कही थीं वे सब झूठी थीं। मैं वायु का सामना करने में असमर्थ हूं, क्योंकि वे बल में मुझसे बढ़े हुए हैं। जैसा कि नारद जी ने कहा था, वायुदेव नित्य बलवान है। मैं तो दूसरे वृक्षों से भी दुर्बल हूं, इसमें संशय नहीं है, परंतु बुद्धि में कोई भी वृक्ष मेरे समान नहीं है। मैं बुद्धि का आश्रय लेकर वायु के भय से छुटकारा पाऊंगा। यदि वन में रहने वाले दूसरे वृक्ष भी उसी बुद्धि का सहारा लेकर रहें तो निसंदेह कुपित वायु से उनका कोई अनिष्ट नहीं होगा। परंतु वे मूर्ख हैं, अतः वायुदेव जिस प्रकार कुपित होकर उन्हें दबाते हैं उसका उन्हें ज्ञान नहीं है। मैं यह सब अच्छी तरह जानता हूं। सेमल का हार स्वीकार करना तथा बलवान के साथ वैर न करने का उपदेश भीष्म जी ने कहा। राजन, मन ही मन ऐसा विचार कर सेमल ने क्षुभित हो अपनी शाखाओं, डालियों तथा टहनियों को स्वयं ही नीचे गिरा दिया। वह वनस्पति अपनी शाखाओं, पत्तों और फूलों को त्याग कर प्रातःकाल वायु के आने की प्रतीक्षा करने लगा। तत्पश्चात सबेरा होने पर वायुदेव कुपित हो बड़े बड़े वृक्षों को धराशायी करते हुए उस स्थान पर आए जहां वह सेमल का वृक्ष था। वायु ने देखा कि सेमल के पत्ते गिर गए हैं और उसकी श्रेष्ठ शाखाएं धराशायी हो गई हैं। यह फूलों से भी हीन हो चुका है। तब वे बड़े प्रसन्न हुए और जिसकी शाखाएं पहले बड़ी भयंकर थीं, उस सेमल से मुस्कुराते हुए इस प्रकार बोले। वायु ने कहा, शालमले, मैं भी रोष में भरकर तुम्हें ऐसा ही बना देना चाहता था। तुमने स्वयं ही यह कष्ट स्वीकार कर लिया है। तुम्हारी शाखाएं गिर गईं, फूल, पत्ते, डालियां और अंकुर सभी नष्ट हो गए। तुमने अपनी ही कुमति से यह विपत्ति मोल ली है। तुम्हें मेरे बल और पराक्रम का शिकार बनना पड़ा है। भीष्म जी कहते हैं, राजन। वायु का यह वचन सुनकर सेमल उस समय लज्जित हो गया और नारद जी ने जो कुछ कहा था उसे याद करके वह बहुत पछताने लगा। नृपश्रेष्ठ, इसी प्रकार जो मूर्ख मनुष्य स्वयं दुर्बल होकर किसी बलवान के साथ वैर बांध लेता है वह सेमल के समान ही संताप का भागी होता है। अतः दुर्बल मनुष्य बलवानों के साथ वैर न करे। यदि वह करता है तो सेमल के समान ही शोचनीय दशा को पहुंचकर शोकमग्न होता है। महाराज, महामनस्वी पुरुष अपनी बुराई करने वालों पर वैरभाव नहीं प्रकट करते हैं। वे धीरे धीरे ही अपना बल दिखाते हैं। खोटी बुद्धि वाला मनुष्य किसी बुद्धिजीवी पुरुष से वैर न बांधे, क्योंकि घासफूस पर फैलने वाली आग के समान बुद्धिमानों की बुद्धि सर्वत्र पहुंच जाती है। नरेश्वर, राजेंद्र, पुरुष में बुद्धि के समान दूसरी कोई वस्तु नहीं है। संसार में जो बुद्धिबल से युक्त है उसकी समानता करने वाला दूसरा कोई पुरुष नहीं है। शत्रुओं का नाश करने वाले राजेंद्र, इसलिए जो बालक, जड, अंध, बधिर तथा बल में अपने से बढ़ा चढ़ा हो उसके द्वारा किए गए प्रतिकूल बर्ताव को भी क्षमा कर देना चाहिए। यह क्षमा भाव तुम्हारे भीतर विद्यमान है। समस्त अनर्थों का कारण लोभ और महापुरुषों के लक्षण महातेजस्वी नरेश। 18 अक्षौहिणी सेनाएं भी बल में महात्मा अर्जुन के समान नहीं है। इंद्र और पांडु के यशस्वी पुत्र अर्जुन ने अपने बल का भरोसा करते हुए युद्ध में विचरते हुए यहां उन समस्त सेनाओं को मार डाला और भगा दिया। भरत नंदन, महाराज, मैंने तुमसे राजधर्म और आपद्धर्म का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। अब और क्या सुनना चाहते हो? युधिष्ठिर ने पूछा। भरत श्रेष्ठ, मैं यथार्थ रूप से यह सुनना चाहता हूं कि पाप का अधिष्ठान क्या है और किससे उसकी प्रवृत्ति होती है। भीष्म ने कहा, नरेश्वर, पाप का जो अधिष्ठान है उसे सुनो। एकमात्र लोभ ही पाप का अधिष्ठान है। वह मनुष्य को निगल जाने के लिए एक बड़ा ग्राह है। लोभ से ही पाप की प्रवृत्ति होती है। लोभ से ही पाप, अधर्म तथा महान दुख की उत्पत्ति होती है। शठता तथा छलकपट का भी मूल कारण लोभ ही है। इसी के कारण मनुष्य पापाचारी हो जाते हैं। लोभ से ही क्रोध प्रकट होता है, लोभ से ही काम की प्रवृत्ति होती है और लोभ से ही माया, मोह, अभिमान, उद्दंडता तथा पराधीनता आदि दोष प्रकट होते हैं। असहनशीलता, निर्लज्जता, संपत्तिनाश, धर्मक्षय, चिंता और अपयश ये सब लोभ से ही संभव होते हैं।
लोभ से ही कृपणता, अत्यंत तृष्णा, शास्त्र विरुद्ध कर्मों में प्रवृत्ति, कुल और विद्या विषयक अभिमान, रूप और ऐश्वर्य का मद, समस्त प्राणियों के प्रति द्रोह, सबका तिरस्कार, सबके प्रति अविश्वास तथा कुटिलतापूर्ण बर्ताव होते हैं। पराये धन का अपहरण, पराई स्त्रियों के प्रति बलात्कार, वाणी का वेग, मन का वेग, निंदा करने की विशेष प्रवृत्ति, जन्नेन्द्रिय का वेग, उदर का वेग, मृत्यु का भयंकर वेग अर्थात आत्महत्या, ईर्ष्या का प्रबल वेग, मिथ्या का दुर्जय वेग, अनिवार्य रसनेन्द्रिय का वेग, दुःख श्रोत्रेंद्रिय का वेग, घृणा, अपनी प्रशंसा के लिए बढ़-बढ़कर बातें बनाना, मत्सरता, पाप, दुष्कर कर्मों में प्रवृत्ति, न करने योग्य कार्य कर बैठना, इन सब का कारण भी लोभ ही है। कुरुश्रेष्ठ, मनुष्य जन्मकाल में, बाल्यावस्था में तथा कौमार और यवनावस्था में जिसके कारण अपने बुरे कर्मों को छोड़ नहीं पाते हैं, जो मनुष्य के वृद्ध होने पर भी जीर्ण नहीं होता, वह लोभ ही है। जिस प्रकार गहरे जल वाली बहुत सी नदियों के मिल जाने से भी समुद्र नहीं भरता है, उसी प्रकार कितने ही पदार्थों का लाभ क्यों न हो जाए, लोभ का पेट कभी नहीं भरता है। लोभी मनुष्य बहुत सा लाभ पाकर भी संतुष्ट नहीं होता। भोगों से वह कभी तृप्त नहीं होता। न देवताओं, न गंधर्वों, न असुरों, न बड़े बड़े नागों और न संपूर्ण भूतगणों द्वारा ही लोभ का स्वरूप यथार्थ रूप से जाना जाता है। जिसने अपने मन और इंद्रियों को काबू में कर लिया है, उस पुरुष को चाहिए कि वह मोह सहित लोभ को जीते। कुरुनंदन, दंभ, द्रोह, निंदा, चुगली और मत्सरता ये सभी दोष अजितात्मा लोभी पुरुषों में ही होते हैं। बहुश्रुत विद्वान बड़े बड़े शास्त्रों को कंठस्थ कर लेते हैं, सबकी शंकाओं का निवारण कर देते हैं, परंतु इस लोभ में फंसकर उनकी बुद्धि मारी जाती है और वे निरंतर क्लेश उठाते रहते हैं। वे दोष और क्रोध में फंसकर शिष्टाचार को छोड़ देते हैं और ऊपर से मीठे वचन बोलते हुए भी भीतर से अत्यंत कठोर हो जाते हैं। उनकी स्थिति घासफूस से ढके हुए कुएं के समान होती है। वे धर्म के नाम पर संसार को धोखा देने वाले क्षुद्र मनुष्य धर्मध्वजी होकर जगत को लूटते हैं। युक्तिबल का आश्रय लेकर बहुत से असत मार्ग खड़े कर देते हैं तथा लोभ और अज्ञान में स्थित हो सत्पुरुषों के स्थापित किए हुए धर्म मार्गों का नाश करने लगते हैं। लोभग्रस्त दुरात्मा पुरुषों द्वारा अपहरित और विकृत होने वाले धर्म की जो स्थिति बिगड़ जाती या बदल जाती है, वह उसी रूप में प्रचलित हो जाती है। कुरुनंदन, जिनकी बुद्धि लोभ में फंसी हुई है, उन मनुष्यों में दर्प, क्रोध, मद, दुःस्वप्न, हर्ष, शोक तथा अत्यंत अभिमान ये ही दोष दिखाई देते हैं। जो सदा लोभ में डूबे रहते हैं, ऐसे ही मनुष्यों को तुम अशिष्ट समझो। तुम्हें शिष्ट पुरुषों से ही अपनी शंकाएं पूछनी चाहिए। पवित्र नियमों का पालन करने वाले उन शिष्ट पुरुषों का मैं परिचय दे रहा हूं, जिन्हें फिर संसार में जन्म लेने का भय नहीं है, परलोक से भी भय नहीं है, जिनकी भोगों में आसक्ति नहीं है तथा प्रिय और अप्रिय में भी जिनका रागद्वेष नहीं है, जिन्हें शिष्टाचार प्रिय है, जिनमें इंद्रिय संयम प्रतिष्ठित है, जिनके लिए सुख और दुख समान है, सत्य ही जिनका परम आश्रय है। वे देते हैं, लेते नहीं। उनमें स्वभाव से ही दया भरी रहती है। वे देवताओं, पितरों तथा अतिथियों के सेवक होते हैं और सत्कर्म करने के लिए सदा उद्यत रहते हैं। भरत नंदन, वे वीर पुरुष सबका उपकार करने वाले, संपूर्ण धर्मों के रक्षक तथा समस्त प्राणियों के हितैषी होते हैं। वे परहित के लिए सर्वस्व निछावर कर देते हैं। उन्हें सत्कर्म से विचलित नहीं किया जा सकता। वे केवल धर्म के अनुष्ठान में तत्पर रहते हैं। पहले श्रेष्ठ पुरुषों ने जिसका पालन किया है, उसी सदाचार का वे भी पालन करते हैं। उनका वह आचार कभी नष्ट नहीं होता। वे किसी को भय नहीं दिखाते, चपलता नहीं करते। उनका स्वभाव किसी के लिए भयंकर नहीं होता है। वे सदा सन्मार्ग में ही स्थित रहते हैं। उनमें अहिंसा नित्य प्रतिष्ठित होती है। ऐसे श्रेष्ठ पुरुषों का ही सदा सेवन करना चाहिए, जो काम और क्रोध से रहित, ममता और अहंकार से शून्य, उत्तम व्रत का पालन करने वाले तथा धर्म मर्यादा को स्थिर रखने वाले हैं। उन्हीं महापुरुषों का संग करो और उनसे अपना संदेह पूछो। धर्मनिष्ठ पुरुषों के लक्षण। युधिष्ठिर,
उनका धर्म पालन धन बटोरने या यश कमाने के लिए नहीं होता। वे धर्म तथा शारीरिक क्रियाओं को अवश्य कर्तव्य समझकर ही करते हैं। उनमें भय, क्रोध, चपलता तथा शोक नहीं होता। वे धर्मध्वजी, पाखंडी नहीं होते, किसी गोपनीय पाखंडपूर्ण धर्म का आश्रय नहीं लेते हैं। कुंती नंदन, जिनमें लोभ और मोह का अभाव है, जो सत्य और सरलता में स्थित हैं तथा कभी सदाचार से भ्रष्ट नहीं होते हैं, ऐसे पुरुषों में तुम्हें प्रेम रखना चाहिए। तात, जो लाभ में हर्ष से फूल नहीं उठते, हानि में व्यथित नहीं होते, ममता और अहंकार से शून्य हैं, जो सर्वदा सत्वगुण में स्थित और समदर्शी होते हैं, जिनकी दृष्टि में लाभ हानि, सुख दुख, प्रिय अप्रिय तथा जीवन मरण समान हैं, जो सुदृढ़ पराक्रमी, आध्यात्मिक उन्नति के इच्छुक और सत्वमय मार्ग में स्थित हैं, उन धर्म प्रेमी महानुभावों की तुम सावधान और जितेंद्रिय रहकर सेवा सत्कार करो। ये सब महापुरुष स्वभाव से ही बड़े गुणवान होते हैं। शुभ और अशुभ के विषय में उनकी वाणी यथार्थ होती है। दूसरे लोग तो केवल बातें बनाने वाले होते हैं। युद्धोत्तर महाभारत। युद्ध के बाद धर्मराज युधिष्ठिर की शंका शांत करता है। भीष्म का गीता सा उपदेश पर राज सिंहासन पर बैठे पांडवों को शांति कहा। गांधारी का शाप पूर्ण होता है। यदुवंश का विनाश, कृष्ण का महाप्रयाण, परीक्षित का जन्म और फिर धरती से विरक्त पांडव, हिमालय की राह पर अंतिम यात्रा। यह है युद्धोत्तर महाभारत, जहां संघर्षों के बाद भी धर्म की यात्रा अनंत और प्रकाशमयी है। यह है युद्धोत्तर महाभारत, जहां विजय केवल युद्ध की नहीं, आत्मा की शांति और धर्म की खोज है। यह है युद्धोत्तर महाभारत, जहां अंत नहीं बल्कि धर्म की अनंत यात्रा का आरंभ है। ओम नमो नारायणाय। श्री हरि श्री महर्षि वेद व्यास प्रणीत महाभारत पंचम खंड शांति पर्व, गीता प्रेस, गोरखपुर। हरि बोल।